ये प्रस्तुति और वही के बाद फिर आप लोगों के बीच दीदी मंजू नोटियाल जी, कविता गुसाई जी आप लोगों के बीच बोली और सुन जो बच्चे हैं उनका उत्साहवर्धन बहुत ज़रूरी है। तो 12 बजे से तैयार हो रखे हैं और 3 बज गए, लेकिन इनके धैर्य का हम सम्मान करते हैं। और ये सुंदर आखिरी गीत कि मुझे इस मंच पर बुलाया गया और आपके समक्ष मैं 2 बातें कहने के लिए आज मेरा सौभाग्य है यहाँ। बहुत अच्छा लगा। देखिए जी, हम कहते हैं कि भारतवर्ष मल्टीकल्चरल है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, उनकी अपनी अपनी संस्कृति है, उनके अपने अपने कई जगह के कई इश्यूज हैं, उनके अपनी कई इवेंट्स हैं, उनके अपने कई सिक्के हैं। ऐसे मैं कहूँगा कि जो गुरुग्राम है हरियाणा में एक ऐसा शहर है, देश का मुझे लगता है कि हर स्टेट से यहाँ पर हमारे साथ हमारे रेजिडेंट्स हैं गुरुग्राम में। और उत्तराखंड की संस्कृति के लिए आज जो मकरैनी के उपलक्ष्य में आपने ये प्रोग्राम रखा है, मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि यही मोटिवेशन जो आज वो आप लोगों के सामने खड़े होकर 500 बंदे के सामने कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में 90% नंबर ले सकते हो, कैलिबर, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरेक्शन, आपके व्यवहार, ये सब काउंट करेगा। उत्तराखंड संस्कृति की तरफ से बचपन से उनकी सामाजिक कार्यों में हर स्टेट की एक संस्कृति रही है, उसको आगे बढ़ाने के विकास और सामाजिक संस्कृति के साथ जुड़ना चाहिए। हमेशा संघर्ष है। ऐसा शहर है, आपको पता होगा उत्तराखंड आंदोलन कोई ना कोई और समाज आंदोलन में गुरुग्राम की सक्रिय भूमिका रही है। ये एक मल्टीकल्चरल कारण, तो मेरा ख्याल है ऐसा प्रोग्राम जो है ये एकजुट जिला पंचायत समिति निर्विरोध घोषित किया गया और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। और उसके बाद और मुझे भी बहुत अच्छा विधानसभा के पहले चुनाव पर आप 2002 में न्योता मिला है, तो मैं आपको सौभाग्य समझता हूँ। 2002 का मौका मिल रहा है, धन्यवाद करूँगा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का, अपने जो पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ ही काम करने का मौका मिला है। आपने अपने कार्यकाल में अपनी सड़कों के निर्माण, विद्यालयों का उच्चीकरण, पेयजल योजना, यात्रा मार्गों में सुधार और गरीब लोगों की आर्थिक सहायता में हमेशा आगे रही है।
इसके साथ ही साथ चार धाम यात्रा को देखिए जी, हम एक लिस्ट बना रहे हैं उस सरकारी जमीन के ऊपर कोई ग्रीन बेल्ट बनेगी, सड़क बनेगी या कोई हॉस्पिटल बनेगी, ये सारी चीजें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। अभी हमने कन्हई गांव में डिग्री कॉलेज के लिए बनी थी, के ऊपर नशे वालों ने 100 झुग्गियां बसा रखी थी। तो पुलिस महकमे के साथ ऐसी सारी चीजें ताकि और आगे डिग्री कॉलेज भी बात आएगा, तो ऐसे एक्टिविटीज एनफोर्समेंट एस्पेक्ट है। देखिए प्लानिंग जो होनी चाहिए, अब एक एनफोर्समेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और लोगों का ये भी कहना है कि जो हम हटाते हैं रेडी हटाएं वो दोबारा वो उनके लिए एक अच्छा रखेंगे। लोगों को गरीब बंदा उगाई वाले माफिया वाले हम नहीं टिकेंगे। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप हमारे बीच आइए, कब तक हो सकता है सर? समाज के बीच आइए। आज लोग हैं उनके लिए का थोड़ा जुगाड़ तो होना ही चाहिए। देखिए जी, अभी तक हमने जितनी कार्रवाई की है वो गरीब है ही नहीं है, वो वाले हैं। गरीब वालों के लिए हम कोई कॉर्पोरेशन की तरफ से सर्वे भी हो रहा है, जोन भी डिक्लेयर करेंगे, सीएमडीए भी और आप अपनी व्यवस्था के कारण अच्छा काम नहीं कर पाएंगे के लिए हम सही जगह पर ताकि उनके जिंदगी भर की बात की रहती है कि हमारा वो सिस्टम जरूर आएंगे और आप आपका गुरुग्राम में स्वागत, अभिनंदन। और आज जो यहाँ उत्तराखंड सांस्कृतिक एकता मंच के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहा है उसे देख के आप क्या कुछ कहना चाहती हैं यहाँ के आयोजक के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं उत्तराखंड सांस्कृतिक एकता मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि वो यहाँ रह कर के भी देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति को, परंपरा को और वहाँ के जो कौथिग मेले खेले हैं उनको यहाँ पर भी आयोजित कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उत्तरायणी मेला हमारे यहाँ बहुत उत्साह से मनाया जाता है और निश्चित तौर पर जो वहाँ का वासी होगा उसके मन में एक अलग सा उत्साह आता है कि हम भी इसका उत्सव को यहाँ मनाएं। तो उसी के तहत आज यहाँ पर गुरुग्राम में हमारे उत्तराखंड के भाइयों के द्वारा उत्तरायणी मेला कई दिनों से यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस मेले के माध्यम से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, दूर दूर भी रहते होंगे, उनका मिलन भी होता है, एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार और प्रेम के साथ इस मेले का आयोजन उन्होंने किया है। बहुत बड़ा फेस्टिवल के रूप में यहाँ पर किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये सब मेले खेले जो हैं उत्तराखंड की याद दिलाते हैं, हमको एक मिलन का माध्यम होता है, हमारे बच्चों को मंच मिलता है और उनको अपना प्रतिभा दिखाने का कहीं ना कहीं अवसर मिलता है। तो मैं इन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमारे बच्चों को मंच प्रदान किया, यहाँ की संस्कृति को, हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को यहाँ तक ला करके लोगों तक बताने का काम किया। और हमारी बहनों को, आप सभी को देख रहे हैं उत्तराखंड के परिवेश में है, तो बहुत सुंदर लग ही नहीं रहा कि हम दिल्ली में हैं, ऐसे लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं उत्तराखंड में हैं। अखोड़ू का ढोका मेरी भाग्यानी को, अखोड़ू का ढोका, अखोड़ू का ढोका मेरी भाग्यानी को। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं उज्जवल इंडिया न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ मोहित ग्रोवर फार्म हाउस में, जहाँ की हर साल की तरह इस साल भी उत्तराखंड संस्कृति एकता मंच के द्वारा आज मकर ने
उत्सव का आयोजन चल रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मनोज भंडारी जी, जो ये संस्था के अध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस महोत्सव के लेके। सर नमस्कार। नमस्कार प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपने कैमरे से पूरा कार्यक्रम को कैप्चर किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, ये मकरनी क्या है सर? मकरनी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एक त्योहार मनाया जाता है हमारे यहाँ मकर संक्रांति का, और इसको जगह जगह कहीं असम में बिहू के नाम से मनाया जाता है, केरल में ओणम के नाम से मनाया जाता है, दक्षिण भारत में अलग अलग नामों से त्योहार को मनाया जाता है। मकरनी क्या होता है, जब भगवान सूर्य नारायण कर्क दिशा से मकर दिशा में प्रवेश करते हैं तो आपने देखा होगा कि धीरे धीरे मौसम में तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है, और इस हमारे यहाँ इसको खिचड़ी त्योहार में के रूप में मनाया जाता है, और कुमाऊं मंडल में हमारे इसको घुघिया के रूप में मनाया जाता है। तो ये बड़े हमारे यहाँ का लोक पर्व है, ये जिसको हम बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। हमारा संस्कृति का एक प्रतीक है, ये उत्तराखंड संस्कृति का एक प्रतीक है। आपके संस्था के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं और किस उद्देश्य के साथ ये संस्था काम करती है? देखिए प्रियंका जी, हमारा जो उत्तराखंड साथी एकता मंच जो संगठन है, ये सामाजिक संगठन है। ये धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करता है। जैसे हम सफाई अभियान करते हैं जगह जगह पार्कों में जाके, या जैसे सोशल गैदरिंग जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे हम, जैसे सरकारी प्रॉपर्टीज होती हैं वहाँ पे हम सफाई अभियान करते हैं। इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के रूप में आपने देखा होगा कि जुलाई अगस्त में जब मानसून आ जाते हैं उस टाइम हम वृक्षारोपण कार्यक्रम करते हैं, ताकि धरती पे अगर वृक्ष रहेगा तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। इसके साथ साथ जैसे गरीबी निर्धन होते हैं, गरीब होते हैं, असहाय होते हैं, उनकी भी हम मदद करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे शीत ऋतु के आगमन पे सर्दियों में हम लोग कंबल वितरण भी करते हैं। इसके साथ उत्तराखंड समाज का कोई अगर ऐसा असहाय व्यक्ति है, उसकी सेवा में भी हम हमेशा तत्पर रहते हैं। कोई जैसे प्राकृतिक आपदाएं होते हैं वहाँ भी हम अपना 100% देते हैं, वहाँ भी हम सपोर्ट करते हैं अपने संस्था के माध्यम से। इसके साथ ही हम ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम भी करते हैं। आपने देखा होगा हर साल हम 2 ब्लड कैंप लगाते हैं, और इसमें हमारे समाज में देखो रक्तदान जीवनदान होता है। अगर हमारे छोटे से प्रयास से किसी की जान बच सकती है तो ये इससे बड़ा परोपकार क्या हो सकता है। बात करें यदि हम यहाँ पे किन किन गणमान्य लोगों का आगमन हुआ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे अतिथि आए हैं जो आपके इस उत्सव के लेकर बहुत खुश भी है, नाचा गाया भी है। सबसे पहले तो हमारी देवभूमि से, हमारे ओखी मठ से केदारनाथ की जो विधायक है आशा नोटियाल जी, वो यहाँ पे बतौर मुख्य अतिथि आई, और उन्होंने यहाँ पे आके सभी लोगों की जो उत्तराखंड के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, पूरे उत्तराखंड समाज को उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया कि आप लोग अपनी संस्कृति के संवर्धन संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है, हमारी आने वाली जनरेशन है उनको भी पता होना चाहिए अपनी संस्कृति के बारे में, हमारी संस्कृति क्या है। इसके साथ ही जो हमारे गुड़गांव जो हमारे DTP हैं RS भाट जी, उन्होंने भी शिरकत की, वो भी बहुत विशिष्ट अतिथि रहे। जो आपने देखा होगा गुड़गांव में आजकल वो छाए हुए हैं, उनकी कार्यशैली बोलती है, और वो गुड़गांव को अतिक्रमण मुक्त बना रहे हैं, और उन्होंने भी यहाँ पे शिरकत की और हमारी संस्कृति से रूबरू हुए। उसके साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों के यहाँ पे जो अध्यक्ष थे, कार्यकारिणी के जो सदस्य थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने भी शिरकत की है। राघव डायग्नोस्टिस से राघव जी भी आए हुए थे। इसके साथ जगदीश प्रसाद केंद्रला जी हैं, वो भी प्रसिद्ध समाज सेवी, वो भी यहाँ पे आए हुए थे। आपने देखा होगा दिल्ली की जो संस्थाएं हैं और जो NGOs हैं, उनके जो ऑनर्स हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए, जैसे अजय सिंह मिश्र जी हो गए, सुभाष गोसाई जी हो गए, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता में हमारे मंच को हमेशा एक संरक्षक की भूमिका जिनकी रहती है, संजय शर्मा धर्मोड़ा जी, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता है और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की समिति के सदस्य भी हैं, वो भी यहाँ पे आए थे। उन्हीं की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने यहाँ के यूथ को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम सिर्फ नाच गाने और मनोरंजन के लिए नहीं है। ये कार्यक्रम ये दिखाता है, हमारा जो मेन मकसद है इस कार्यक्रम में, आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे उत्तराखंड मूल के छात्रों का भी सम्मान करते हैं, उनका भी मनोबल बढ़ाते हैं। जो छात्र विद्यालय शिक्षा में आगे होते हैं, खेल जगत में आगे होते हैं, और कई कार्यों में जो अग्रणी सेवा देते हैं, उनको भी हम यहाँ पे उनका भी सम्मान करते हैं। और साथ ही साथ ये कार्यक्रम हम समर्पित है हमारी संस्कृति को, हमारी लोक कला को। और यहाँ पे ना अगर ऐसे सम्मानित व्यक्ति तो यहाँ पे आते हैं तो हमारे समाज को, हमारे बच्चों को एक नया संदेश मिलता है कि वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चले, उनके आदर्शों पे चले, उनसे प्रेरणा ताकि समाज में कोई उत्कृष्ट कार्य करे। बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरा नाम राजकुमार राघव है। मैं डायरेक्टर हूँ राघव डायग्नोस्टिक सेंटर गुरुग्राम का। आज उत्तराखंड सांस्कृतिक एकता मंच में आपको बुलाया गया, किस तरह से देखते हैं इस इवेंट? उत्तराखंड सांस्कृतिक एकता मंच जो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, संस्कृति को अपने यूथ तक पहुंचाने के लिए जो कार्य कर रहा है वो बड़ा सराहनीय कार्य है और मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आपकी तरफ से भी बहुत कुछ सहयोग रहा इस एकता मंच के लिए, और जो आप जो कार्य कर रहे हैं उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? जैसे गरीबों के लिए फ्री डायग्नोस जो जांच का होता है या इलाज का होता है, उसके लेके क्या कहेंगे? हम हर महीने की 11 तारीख को राघव डायग्नोस्टिक सेंटर पूरे गुड़गांव में शुगर फ्री कैंप चलाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि गुड़गांव का कोई बंदा, कोई भी हो, वो किसी भी संस्था से आता हो, किसी भी शहर का हो, किसी भी स्टेट का हो, बिना जांच के उसका कभी इलाज नहीं रुकेगा। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, जो आर्थिक तंगी के कारण अगर अपना इलाज ना करा सके, उनके टेस्ट ना होने की वजह से अगर उनको दवाई लेने में कठिनाई आए तो वो राघव डायग्नोस्टिक में आ सकते हैं और हम उनका हर तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। कहने का मतलब है कि बिना जांच के कोई इंसान अगर राघव में आएगा वो पैसे की वजह से वहां से वापस नहीं जाएगा। क्या कांटेक्ट नंबर है? यदि कांटेक्ट करना चाहेंगे तो कैसे कर पाएंगे? 9899770920 मेरा पर्सनल नंबर है। 8939560174 हमारा कस्टमर केयर नंबर है। इससे संपर्क कर सकते हैं आप मेरे से पर्सनली संपर्क कीजिए। लैंडलाइन नंबर भी हमारा है, वो आपको नेट पे सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। किसी भी जरूरतमंद को बिना टेस्ट के कोशिश करेंगे कि ना रहने दे। धन्यवाद। मेरा नाम शिव प्रसाद बडोनी है। मैं यहाँ पे वरिष्ठ सलाहकार की भूमिका में हूँ, उत्तराखंड सांस्कृतिक एकता मंच। आज का महोत्सव किस तरह से देख रहे हैं? कितना सुंदर महोत्सव है। आज का जो महोत्सव है बहुत ही सुंदर और सफल रहा है। आपने भी देखा होगा कितनी यहाँ पे भीड़ थी और कितनी हमारी जो उत्तराखंड NCR से जितनी भी संस्थाएं थी उन लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है। यहाँ पे जो हमारे पार्षद थे, यहाँ पे हमारी जो केदारनाथ से हमारी जो बहन थी आशा नौटियाल, वो भी आई थी। इतनी देहरादून से वो यहाँ पे आई हैं, तो उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे करना चाहते हैं। RS भाट जी थे हमारे, और भी गणमान्य जो लोग थे यहाँ पे, परविंदर कटारिया जी थे, विजय परमार जी थे जो हमारे पार्षद थे, वो यहाँ पे आए थे। और जितनी भी हमारी अभी हमारी गढ़वाल हितैषणी सभा है, उसको 102 साल हो गए हैं उत्तराखंड में, दिल्ली में, वो लोग भी यहाँ पे आए थे। तो ये बहुत ही उत्साहवर्धक है और बहुत सफल रहा है मेरी दृष्टि से। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने राह भटक रहे हैं मोबाइल के लेके या और भी कई गेम के लेके, उनके लिए क्या? मेरा तो उनसे यही अनुरोध है कि अपनी संस्कृति के हिसाब से, क्योंकि हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, वो बड़ी सौम्य है। हमारी जो भाषा है, हमारी जो संस्कृति है, बड़ी सौम्य है। तो मैं अपने उत्तराखंड के जो बच्चे हैं उनसे, सारे समाज के बच्चों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप मोबाइल के उसमें न भटकें, आप जो है अपनी संस्कृति को रखें। अब हम, क्योंकि एक धार्मिक देश है हमारा, सनातनी देश है, तो हम अपनी संस्कृति, अपनी सनातन धर्म की तरह जो है अपना व्यवहार रखें, अपना जो है आचार रखें। धन्यवाद।